नमस्कार। जीवन दिशा अवेयरनेस से ट्रांसफॉर्मेशन इस सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसे हम सभी किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं, और वो है ओवर थिंकिंग, यानी जरूरत से ज्यादा सोचना। दोस्तों, सोचना तो गलत नहीं है। सोचना हमें बेहतर बनाता है, हमें सही और गलत का भी फर्क समझाता है। लेकिन यही सोचना जब हमारी शांति छीन ले, जब यही सोच हमें डर, चिंता और उलझन में डाल दे, तो ये धीरे धीरे ओवर थिंकिंग बन जाती है। इसलिए हमें पहले ओवर थिंकिंग क्या है इसको समझना जरूरी होगा। ओवर थिंकिंग कोई बीमारी तो नहीं है, वो एक मन का दोहराने वाला पैटर्न है जो हमारे मन में सालों से बनता गया है। ओवर थिंकिंग का मतलब है कि एक बात पर लगातार सोचना। इतना हम सोचते हैं कि दिमाग हमारा थक जाता है, लेकिन उसका समाधान हमें नहीं मिल पाता। जैसे मैंने ऐसा क्यों कहा, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हो, अगर मैं असफल हो गया तो। ये हमारे मन में उठने वाले सवाल कभी खत्म नहीं होते और धीरे धीरे हम अपनी शांति को खो देते हैं। इसलिए पहले हमें ओवर थिंकिंग के कारण को समझना जरूरी है। ओवर थिंकिंग की मूल जड़ होती है फेलियर की चिंता, कभी कुछ खो जाने का डर, कभी ठुकराए जाने का डर, पास्ट की घटनाओं का बोझ और खाली दिमाग। जब हम खुद पर भरोसा नहीं कर पाते, तब हम छोटी छोटी चीजों को लेकर परेशान होने लगते हैं, और धीरे धीरे यही समस्या ओवर थिंकिंग बन जाती है। और इसके कारण हम वर्तमान में रहना भूल जाते हैं। इतना ही नहीं, हमारे निर्णय लेने में भी हमें कठिनाई महसूस होने लगती है, और इसका असर हमारे पूरे जीवन पर हमें देखने को मिलता है। इसे हम एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं। अगर आपने किसी दोस्त को मैसेज किया और उसने रिप्लाई नहीं किया, तो एक सामान्य सोच होगी कि हो सकता है शायद वो व्यस्त होगा। लेकिन ओवर थिंकिंग करने की आदत के कारणवश हम खुद को ही दोषी मानने लगते हैं। क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं किया? क्या मुझसे वो नाराज तो नहीं? क्या मुझे वो बात करेगा या नहीं? और देखते ही एक छोटा सा मैसेज हमारे लिए टेंशन बन जाता है। इसलिए हमें सबसे पहले इसका समाधान ढूंढना होगा। तो नंबर 1 पर है, हमें विचारों को पहचानना होगा। अपने मन में उठने वाले जो विचार है, हर विचार को साक्षी भाव से देखना होगा, और इस बात का ध्यान रखना होगा कि हर विचार सच नहीं होता। कुछ विचार हमारे दिमाग की कहानी भी होते हैं। और दूसरा है वर्तमान में रहना। हमें भूत और भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में रहने की आदत सीखनी होगी। जो हो गया उसे तो बदला नहीं जा सकता, जो होने वाला है उसे रोका भी नहीं जा सकता। इस बात की समझ हमें रखनी होगी। और तीसरा है एक्शन, क्योंकि सोचने से ज्यादा जरूरी है कुछ करना, और सबसे ज्यादा जरूरी है खुद पर भरोसा करना। क्योंकि हम जितना ज्यादा सोचते हैं, इससे कहीं ज्यादा हम सक्षम होते हैं। इसलिए दोस्तों, हमें इस बात का ध्यान जरूर रखना होगा कि सोचना तो हमारे लिए जरूरी है, लेकिन जरूरत से ज्यादा सोचना हमें आगे बढ़ने से रोक देता है। इसलिए याद रखें, अवेयरनेस ही पहला कदम है जो ओवर थिंकिंग को ट्रांसफॉर्मेशन में बदल देता है। अगर आपको वही ओवर थिंकिंग का वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।